दोस्तों गूगल के अंदर बहुत बेहतरीन फ्रेशर्स की ओपनिंग आई हुई है। सिर्फ बैचलर्स की डिग्री के साथ आप इन पोजीशंस पे अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी पोजीशंस को कवर अप करेंगे। क्या-क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। रिज्यूमे में क्या-क्या चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए वो सब कुछ जानेंगे, ताकि आपका रिज्यूमे फर्स्ट हैंड पे ही शॉर्टलिस्ट हो पाए बहुत ईजिली। अच्छे ओपनिंग्स आए हुए हैं, इसमें मैनेजमेंट और टेक दोनों है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अकॉर्डिंगली उस फॉर्म्स पे अप्लाई कीजिएगा। याद रखिएगा हर ओपनिंग के लिए आपको अलग तरीके से रिज्यूमे प्रेजेंट करना पड़ेगा, अलग तरीके से स्किल्स डेवलप करके उसमें ऐड ऑन करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें ध्यान रखना, ठीक है? एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस आउट नहीं करना। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों तक, क्योंकि यहाँ टेक और नॉन टेक दोनों ओपनिंग्स आई हुई हैं। तो आपको वीडियो को शेयर आउट करके अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, ताकि वो इस ओपनिंग को मिस आउट ना करे। बाकी चैनल पे ना हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो। डायरेक्टली चलते हैं वेबसाइट पे गूगल के और चेकआउट करते हैं क्या-क्या ओपनिंग्स आई हैं और क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस रहने वाले, किस पोजीशन पे हायरिंग होने वाली है। सबसे पहले जो ओपनिंग आ रही है गूगल की तरफ से, कन्वर्सेशनल एआई कंसल्टेंट की पोजीशन है। पुणे का लोकेशन है, गुरुग्राम का लोकेशन है, 2 लोकेशन पे हायरिंग हो रही है, ठीक है? अगेन यहाँ पे आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस है, जो कम से कम क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, तो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इन कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक्सपीरियंस वर्किंग विद कस्टमर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल लीड्स, एक्सपीरियंस बिल्डिंग चैटबॉट्स और वॉइस बॉट्स। तो बेसिकली देखो, बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है? कंप्यूटर साइंस या इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बैचलर्स की डिग्री कंप्यूटर साइंस फील्ड में नहीं है तो 90 डेज में जॉब रेडी बनना है। देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे है, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है और ऑलरेडी 100 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम। आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकेम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। तो अब ये कंप्यूटर साइंस रिलेटेड बैचलर्स की डिग्री क्या है, तो कंप्यूटर साइंस फील्ड से ग्रेजुएशन, ठीक है? कॉमनली जो बीई बीटेक किए हैं उनके चांसेस हाई रहेंगे सिलेक्शन के, बट अगर बीसीए भी किया है, बीएससी सीएस भी किया, तो भी आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। आपके चांसेस हाई तब होंगे जब आपके पास एक्सपीरियंस कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एक्सपीरियंस वर्किंग विद कस्टमर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल लीड्स, एक्सपीरियंस बिल्डिंग चैटबॉट और वॉइस बॉट रहेगा। अब ये एक्सपीरियंस क्या है, तो अभी तो आपने जॉब्स किया नहीं, ये फ्रेशर की जॉब है। तो एक्सपीरियंस है बेसिकली आपका प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है, ग्रुप इवेंट में पार्टिसिपेट किया, इससे रिलेटेड आपने कहीं अपने ग्रुप जो पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं उस पे काम किया हो, किसी कॉलेज में जाके लीड किया हो किसी हैकाथॉन वगैरह में, तो इन सब चीज़ों के ऊपर, तो वो जो एक्सपीरियंस है उससे ऐड ऑन कीजिएगा। प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है बिल्डिंग चैटबॉट और वॉइस बॉट, तो उसको तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा है। एक्सपीरियंस बिल्डिंग क्लाउड बेस्ड कन्वर्सेशनल एआई सॉल्यूशन, एक्सपीरियंस विद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस related concept, excellent leadership collaboration skills in the field of AI और machine learning, excellent communication presentation and problem solving skills ये रिक्वायर्ड है। तो कम्युनिकेशन यहाँ डिसाइड करेगा आपके सिलेक्शन का भी, प्रेजेंटेशन का भी। तो देखो कम्युनिकेशन के ऊपर काम कर लेना भाई, कम्युनिकेशन के लिए डेडिकेटेड वीडियोस बनी है, प्लेलिस्ट बनी है, आपके लिए बनी है, उससे आपका फायदा बहुत होगा, आपको बहुत कुछ फर्स्ट हैंड ही सीखने को मिल जाएगा, एक्सपीरियंस करके सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका माइंडसेट उस तरीके से रेडी हो पाएगा इंटरव्यू के लिए, और सिलेक्शन उसी के बेसिस पे हो जाएगा। तो भाई वीडियोस को जरूर देखो, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अच्छी ओपनिंग है, इसको मिस आउट नहीं करना। नेक्स्ट ओपनिंग मैं बता रहा हूँ, नेटवर्क ऑपरेशन रेसिडेंसी प्रोग्राम है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट 2026, ठीक है? तो बेंगलुरु आपकी लोकेशन रहेगी इसके लिए। अगेन इसमें भी जो बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशंस बोल के रखा, तो बैचलर्स की डिग्री इन टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड और इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। यहाँ पे अगर आपने बैचलर्स की डिग्री लेके रखी टेलीकम्युनिकेशंस में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, सीएस में और रिलेटेड फील्ड यानी आईटी के फील्ड में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ में आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन नेटवर्क इंजीनियरिंग, डेटा सेंटर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और अनदर टेक्निकल कैपेसिटी एक्सपीरियंस वर्किंग विद नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, ठीक है? और यूनिक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग कोडिंग, स्क्रिप्टिंग इन शेल और पाइथन। तो बेसिकली ये एक्सपीरियंस अगेन आपका जो है इंटर्न का एक्सपीरियंस बोल रहा है। अगेन आपका पर्सनल प्रोजेक्ट है, ग्रुप प्रोजेक्ट है, या किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किया उसका एक्सपीरियंस बोला, रिलेटेड विद नेटवर्क इंजीनियरिंग, डेटा सेंटर्स और फंडामेंटल्स और यूनिक सिस्टम, इससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है तो अपने रिज्यूमे में जरूर ऐड ऑन करना। अगेन प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन में एबिलिटी टू एडजस्ट चेंजिंग प्रायोरिटीज, मेक क्विक डिसीजन विद लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, एक्सीलेंट लीडरशिप, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, ये बेसिक चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो ये अगेन आपने किसी इवेंट को लीड किया हो, ठीक है? कोई को करिकुलर एक्टिविटीज जो कॉलेज में होता है उसमें पार्टिसिपेट किया हो, तो वो सारी चीजें मेंशन करना, वहां पे आप इजीली शो आउट कर पाओगे। जैसे एनालिटिकल स्किल्स अपने शो आउट कर पाओगे, अपनी जो टेक्निकल स्किल्स हैं, जो आपका माइंडसेट रीडिंग है, जो आपका इवेंट को लीड करना है, प्रोजेक्ट को लीड करने का जो माइंडसेट है, लीडरशिप क्वालिटी, वो इजीली यहाँ पे शो आउट कर पाओगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में गेन एक्सपोजर, प्रोग्राम मैनेजमेंट, कोलैबोरेट विद गूगलर्स,
प्लान, डिलीवरेट, ऑपरेट नेटवर्किंग, तो ये सारा काम आपका रहने वाला है। तो अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिस आउट मत कीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं, सिलिकॉन इंजीनियर प्लेटफॉर्म डिवाइसेस यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अगेन बेंगलुरु आपकी लोकेशन रहने वाली है। यहाँ पे भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, बैचलर्स की डिग्री होनी, टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, रिलेवेंट टेक्निकल फील्ड और इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, डिजाइन कॉन्सेप्ट एंड कंप्यूटर हार्डवेयर आर्किटेक्चर। तो इससे रिलेटेड अगर सर्टिफिकेशंस भी लेके रखे हैं, कोई एक्सपीरियंस है, तो वो जरूर मेंशन आउट करिएगा। प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन में अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, ठीक है, आउटसाइड द क्लाउसिंग हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर, बेसिकली यहाँ पे बोला है किसी कंपनी के अंदर experience है आपका इन सारी चीजों के ऊपर, तो आप के चांसेस हाई है, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किया आउटसाइड द क्लासरूम। तो एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बोला कि इवन क्लासरूम एक्सपीरियंस भी आप यहाँ पे शो आउट कर सकते हो, ठीक है, रिज्यूमे के अंदर वहां से भी सिलेक्शन के चांसेस है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक बोला आउटसाइड द क्लासरूम, तो बेसिकली ये बोल के रखा है पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे आपने कभी इंटर्नशिप में काम किया हो किसी कंपनी के अंदर इन सारी चीजों के ऊपर, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर, तो आप यहाँ पे मेंशन आउट करना एक्सपीरियंस इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, एएसआईसी डिजाइन, डिजाइन वेरिफिकेशन, डिजाइन, डिजाइन ऑफ टेस्टेबिलिटी, एक्सपीरियंस विद वेरीलॉग, एचडीएल और सिस्टम वेरीलॉग कोडिंग, इन सब के ऊपर भी एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट्स है, मेंशन आउट करना, सिलेक्शन बहुत तेजी से हो जाएगा। ठीक है? और देखो, जब ये जो एंट्री लेवल की ओपनिंग्स होती है ना, इसमें बहुत टफ इंटरव्यू वगैरह नहीं होता। अगर बेसिक क्वालिफिकेशंस आप फुलफिल कर रहे हो, ठीक है? तो आपके इंटरव्यू वो आपका रिज्यूमे बहुत तेज़ी से शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। इंटरव्यू में आप कैसे परफॉर्म करते हो, ये डिपेंड करता है। तो इंटरव्यू में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाएगा सिलेक्शन के अंदर, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको एसोसिएट के साथ काम करना है, पावर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ शिप्स, कंट्रीब्यूट टू डिजाइन वेरिफिकेशन, एएसआईसी, ये सारी चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है। और याद रखना, गूगल इस तरीके की बैचलर्स की जो पोज़ीशन है, एक साथ इतनी सारी नहीं लेके आता, तो अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, मिस आउट मत कीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी के साथ चेक आउट करते हैं, तो पार्टनर सॉल्यूशन इंजीनियर है। और इसको जानने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कि अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेवेंट फील्ड ऑफ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और स्किल सेट्स के अकॉर्डिंग आपके पास जॉब फ़िल्टर्ड होके पहुँचे, आपके मेल पे थ्रू डायरेक्टली, ठीक है? जो जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई हो जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जॉब अलर्ट से फॉर्म है जो कि कमेंट सेक्शन में पिन्ड है, डिस्क्रिप्शन के टॉप पे या फिर मिल जाएगा। तो उसको फिल आउट ज़रूर कीजिएगा। उससे होगा क्या कि मैं आपको वो जॉब शेयर आउट कर पाऊँगा मेल पे, जो आपके लिए बनी है, जिसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई रहेंगे, क्योंकि फ़िल्टर्ड ही हो गया आपके फील्ड ऑफ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से, स्किल सेट्स के अकॉर्डिंग। तो कॉम्पिटिशन बहुत कम हो जाएगा सेम फॉर्म पे अप्लाई करने का। तो आपका रिज्यूमे तेज़ी से शॉर्टलिस्ट होगा, इंटरव्यू तेज़ी से शेड्यूल होगा, सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत हाई रहेंगे। तो फॉर्म को ज़रूर फिल आउट कीजिएगा, फॉर्म को शेयर आउट कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आउट ना करें। ठीक है? अब जैसे कि मैंने बताया, पार्टनर सॉल्यूशन इंजीनियर पोजीशन, बेंगलुरु लोकेशन, अगेन बेसिक क्वालिफिकेशन, बैचलर्स की डिग्री कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड से, या फिर इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक्सपीरियंस इन ईदर सिस्टम डिजाइन और रीडिंग कोड, एग्जांपल जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, एक्सपीरियंस इन टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, प्रोफेशनल सर्विसेज सॉल्यूशन और टेक्निकल कंसल्टिंग। तो अगर ये सारा एक्सपीरियंस है, जरूर मेंशन आउट करना। यहाँ पे प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन में अगर आपने मास्टर्स करके रखी है इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस और रिलेटेड फील्ड में, तो आपके चांसेस ज्यादा है सिलेक्शन के। यहाँ पे बिजनेस भी बोल के रखा है, तो इवन अगर आपने एमबीए करके रखा है, तो आपके चांसेस हैं सिलेक्शन के। फैमिलिटी विद द एड सर्विसिंग, सर्विंग इंडस्ट्रियल इंटरनेट टेक्नोलॉजीज, फैमिलिटी विद द वीडियो इंडस्ट्री लैंडस्केप, टेक इकोसिस्टम एक्सेट्रा, एबिलिटी टू ऑब्जर्व कॉम्प्लेक्स टेक्निकल कॉन्सेप्ट एंड कन्वॉय देम टू अ नॉन टेक्निकल ऑडियंस इफेक्टिवली, एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा ड्रिवन डिसीजन। ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। तो अगर किसी प्रोजेक्ट पे किसी डेटा के ऊपर काम किया है, इस तरीके का एक्सपीरियंस है, तो मेंशन आउट जरूर करना, ठीक है? सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई रहेंगे आपके। अगेन जो नॉन टेक बैकग्राउंड से, वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस आउट नहीं करेंगे, तो उन तक ये जरूर पहुंचाएगा वीडियो। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी डेटा सेंटर टेक्नीशियन है, ग्लोबल सर्वर्स ऑपरेशन के अंदर, मुंबई आपकी लोकेशन रहेगी। अगेन यहाँ पे जो है बैचलर्स की डिग्री बोला है और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस रखा है, ठीक है? अब यहाँ पे बैचलर्स की डिग्री बोल के रखा है और इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यहाँ मेंशन आउट नहीं किया है कि किस फील्ड। ये सारी चीजें जरूर ध्यान रखना। यहाँ पे टेक्निकल फील्ड होगी, ठीक है, तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। बट अगर नॉन टेक फील्ड से भी हो, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस विद परफॉर्मिंग कंपोनेंट लेवल रिपेयर्स ऑन आईटी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, कंप्यूटर सर्वर हार्डवेयर के ऊपर अगर सर्टिफिकेशन है, नेटवर्क प्रोटोकॉल, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर, ट्रबल शूटिंग के अंदर आपका एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट्स है, अप्लाई करो, सिलेक्शन के चांसेस बहुत है। एबिलिटी टू वर्क नॉन स्टैंडर्ड आवर्स इंक्लूडिंग वर्किंग वीकेंड्स, हॉलीडेज ऑन शिफ्ट बेस्ड शेड्यूल्स, प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस इन टेक्निकल सपोर्ट, ऑपरेशन एंड नेटवर्क डायग्नोस्टिक, एक्सपीरियंस इन लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्डवेयर एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जितने भी ग्रेजुएट है जो टेक फील्ड के अंदर, ट्रबल शूटिंग के अंदर, नेटवर्क ऑपरेटिंग के अंदर सर्टिफिकेशंस लेके रखे हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आप उनको जानते हो, आपके दोस्त हैं या फिर आपके नोन में है, तो उन तक वीडियो शेयर आउट कीजिए, ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट ना करें, ठीक है? यहाँ पे आपका काम है कंट्रीब्यूट टू एफर्ट्स प्रोजेक्ट इन द डिप्लॉयमेंट मेंटेनेंस सपोर्ट ऑफ करंट न्यू डेटा सेंटर सर्विस बैंक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारी चीजों के ऊपर आप काम करोगे, नेटवर्क के ऊपर बेसिकली काम करोगे, नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने के ऊपर काम करोगे, ठीक है? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है अकाउंट मैनेजर एसबीएस स्किल्ड, ठीक है, कस्टमर सोल्यूशन। ये है गुरुग्राम, आपकी हरियाणा के अंदर। बैचलर्स और इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अगेन एक्सपीरियंस इन सेल पिचिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन, अकाउंट मैनेजर।
ये प्योरली नॉन-टेक वालों के लिए रहने वाला है। यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है सेल्स का, कभी दुकान पे काम किया हो, कभी इंटर्न की तरह काम किया हो सेल्स में, पिचिंग का, बिज़नेस कम्युनिकेशन का नॉलेज अच्छा है, अकाउंट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ें मेंशन करो। किसी ग्रेजुएट हो आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हो। प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन में वर्किंग टुवर्ड गोल्स, experience managing, customizing for a customer base, ability to lead, collaborate effectively with others, excellent communication, presentation skills, ability to multitask एंड मैनेज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स व्हाइल पेइंग क्लोज अटेंशन टू डिटेल, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। तो अपने रिज्यूमे में इसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीजें ऐड ऑन करनी है, स्किल सेट्स ऐड ऑन करनी है। तो अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है कॉलेज के दौरान, इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है जहां पे आपने लीड किया हो, किसी प्रोजेक्ट को, इवेंट को लीड किया हो, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया हो, अगेन टेक्निकल सर्टिफिकेशंस लेकर रखिए, नॉन टेक्निकल सर्टिफिकेशन करके सारी चीजें मेंशन आउट जरूर करना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर अगर आपने सर्टिफिकेशंस लेकर रखे तो जरूर मेंशन आउट करना, सिलेक्शन चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे आपके। ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस आउट मत करना। अगर आपके दोस्त, आपके नोन में कोई पर्सन है जो ये एक्सपीरियंस है, जिनके पास इस तरीके के सर्टिफिकेशन है, जिस तरीके की बैचलर्स की डिग्री उन्होंने लेकर रखी है, अगेन ग्रेजुएट है, तो इन पोजीशंस को अप्लाई जरूर करना आप लोग, ठीक है। वीडियो शेयर आउट करो ताकि वो भी ये अपॉर्चुनिटीज आउट ना करें। इन सारी जॉब की जो ऑफिशियल लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन जाएगा, तो जाके अप्लाई कीजिएगा। बाकी कमेंट सेक्शन ओपन है, ठीक है। किसी भी तरीके की क्वेरी हो, किसी भी तरीके का सजेशन रिक्वायर्ड हो, आप जरूर शेयर आउट कीजिएगा ताकि मैं आपको टाइमली उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ, आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई हो सके। और जॉब अलर्ट से जो फॉर्म मैंने मेंशन आउट किया उसको फिल आउट करना मत भूलिएगा। वो आपके लिए बना, आपके फायदे के लिए बना है, तो उसको शेयर आउट भी कीजिएगा अपने दोस्तों तक ताकि उनका भी फायदा हो सके। बाकी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में।